अल्ट्रा फ्री फायर में गेम प्ले करते टाइम हमारे पास टोटल ये 3 ग्राफिक्स का ऑप्शन रहते हैं। बट इन तीनों में से कौन से ग्राफिक्स में गेम प्ले करने से हमारा गेम प्ले इतना प्रो हो जाएगा कि हमारे रैंडम टीममेट्स का रिएक्शन कुछ ऐसा हो। बहुत अच्छा खेला भैया, बहुत अच्छा खेला। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया। यही फाइंड आउट करने के लिए आज के वीडियो के अंदर मैं हर एक ग्राफिक्स के अंदर 5-5 CS रैंक के मैचेस खेलूंगा एंड फिर मोस्ट किल्स, मोस्ट ट्रिपल किल, क्वाड्रा किल, MVP और बुइया, ये 5 स्टार में से जिस भी ग्राफिक्स को सबसे ज्यादा स्टार मिलेगा वो होगा फ्री फायर का सबसे प्रो ग्राफिक्स। एंड हाँ, ऑनरेबल मेंशन टू मैक्स ग्राफिक्स, जिसको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम मैंने ऐसे ही इग्नोर किया था जैसे आपकी क्रश आपको करती है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये चैनल 50 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। हमें 200 से भी कम सब्सक्राइबर चाहिए 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। एंड 95% से भी ज्यादा रेगुलर चैनल व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहने का। खैर अभी चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्री फायर के अंदर कौन सा ग्राफिक्स बेस्ट है। तो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा स्मूथ ग्राफिक्स से, बिकॉज इसका क्वालिटी सबसे खराब रहता है, जिससे जब मैं हायर ग्राफिक्स में खेलूंगा तो आपको ग्राफिक्स के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख जाएंगे। एंड मैं जैसे यहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स में स्विच करने के लिए आता हूँ, लिटरली यहाँ पे मेरे 12 GB रैम वाले फोन में गरीना रेकमेंड कर रही थी स्मूथ ग्राफिक्स में खेलने के लिए। अभी अल्ट्रा में खेलने के लिए इनको फोन में कौन सा डिवाइस चाहिए पता नहीं। खैर वैसे भी इनको बस अपने PC प्लेयर से ही मतलब है, उनके लिए ही इनको गेम को ऑप्टिमाइज करना है। तो इस बात को इग्नोर मार के मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट करता हूँ, जो शुरू होता है नेक्स्टेरा मैप में। एंड यहाँ पे फ्री फायर का ऑप्टिमाइजेशन लिटरली मैच स्टार्ट होने के बाद से मेरा फोन बहुत ही गंदे तरीके से लैग मारना शुरू करता है। मुश्किल से यहाँ पे मेरे 12 से 20 FPS आ रहे थे एंड ये FPS के बफर के चक्कर में मेरा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर भी क्रैश हो जाता है। एंड ये बात को मैंने उसी टाइम पे रियलाइज नहीं किया था, इसीलिए लगातार मैं 5 मैचेस खेल लेता हूँ। फिर मैं जैसे रिकॉर्डिंग चेक करने जाता हूँ, मुझे दिखता है कि मेरा रिकॉर्डर ऑलरेडी क्रैश हो गया है, इसलिए मुझे ये स्मूथ ग्राफिक्स के 5 मैचेस फिर से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। एंड इस बार भी मैं जैसे ही पहला मैच स्टार्ट करता हूँ, ये फिर से स्टार्ट होता है नेक्स्टेरा मैप के अंदर। बट इस बार राउंड शुरू हुआ था जिपवे पे, जहाँ पे ये छोटा वाला शॉटगन आया था। एंड इसको उठा के मैं ये नीचे वाला जिपलाइन यूज करके जल्दी से एनिमी पे रश करने आता हूँ, जहाँ पे आते ही मुझे सामने एक बंदा दिखता है। अभी ये वाले बंदे को मैं यहाँ पे 2 गोली मार के डैमेज करता हूँ, फिर तात्से मार के बाहर आके और 2 गोली मार के इसको हेडशॉट से नॉक करता हूँ। एंड ये वाले बंदे को नॉक करने के बाद इसका टीममेट भी आता है, जिसको भी मैं यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ। बट यहाँ पे मेरा टीममेट आके इस बंदे को फिनिश करता है एंड हम लोग पहले राउंड को काफी इजी विक्ट्री कर लेते हैं। एंड इसके बाद हमारा सेकंड राउंड शुरू होता है फार्मोटोपिया के अंदर, जहाँ पे मैं AK-47 परचेस कर लेता हूँ, बिकॉज ये वाले राउंड के अंदर मेनली लॉन्ग रेंज के ही फाइट होते हैं। एंड जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ, सामने से एक बंदा दौड़ के आ रहा था, जिसको मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। फिर मैं आगे आके और एनिमी को स्पॉट करने का ट्राई कर ही रहा था कि सामने से एक और बंदा दौड़ के आ रहा था, इसको भी मैं यहाँ पे पूरा रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ। एंड इसके बाद इनका एक और टीममेट इनको बचाने के लिए तो आता है, बट ये वाले बंदे को 1-2 बॉडी कनेक्ट होती है, ये बंदा गलती से नीचे गिर जाता है, जिसको कि मेरे टीममेट फिनिश करता है। फिर आखिरी वाले बंदे को भी मेरा एक और टीममेट मार के फिनिश करता है एंड हम लोग ये वाले राउंड को विक्ट्री करके स्कोर कर लेता है 2-0 का। फिर इसका अगले राउंड के अंदर सबसे पहले मैं आके ड्रॉप चार्ज करता हूँ, जहाँ से मुझे AWM मिलता है। एंड इसको लेके मैं सामने के साइड पे एक बंदे को ऑम मार के डैमेज करता हूँ, फिर स्विच करके AK का बॉडी मार के ये वाले बंदे को नॉक करता हूँ। एंड इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं और एनिमी को स्पॉट कर उससे पहले ही सारे एनिमी खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-0 का। फिर उसके अगले राउंड के अंदर मैं स्टार्टिंग में ही नॉक हो गया था, बट मेरे टीममेट ही ये वाले राउंड को विक्ट्री कराकर लिटरली 4-0 के स्कोर के साथ काफी इजीली मैच को बुइया करा देते हैं। एंड ये वाला मैच खत्म होने के बाद जैसे रिजल्ट आता है, यहाँ पे मुझे स्मूथ ग्राफिक्स का पहला चेंज दिखता है, जिसमें बुइया का एनिमेशन खत्म होने के बाद सीधा यहाँ पे स्टार प्लस हो जाता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एंट्री एनिमेशन नहीं आता, उसके बाद यहाँ पे कोई कैरेक्टर का भी डिस्प्ले नहीं आता है, सीधा किस बंदे ने कितने किल्स किए थे वो दिखा के यहाँ पे मैच से बैक करा देते हैं। तो ये चेंज को नोट करने के बाद मैं यहाँ पे सेकंड गेम को शुरू करता हूँ, जो शुरू होता है बरमूडा मैप के पोचिनॉक के अंदर। अभी ये वाले मैच के पहले राउंड में स्टोर में आता है USP2, जो कि फर्स्ट राउंड में मेरा फेवरेट गन है, तो इसी को लेकर मैं सीधा एनिमी टीम पे रश करने आ जाता हूँ, जहाँ पे ये डबल डोर के अंदर वाले बंदे को मैं बॉडी मार के डैमेज करके हेडशॉट से नॉक करता हूँ, फिर जल्दी से फिनिशिंग मूव का यूज करके बंदे को कंफर्म करता हूँ। एंड फिर बाहर आते ही मुझे एक और बंदा हील करता हुआ दिखता है, तो इसको भी मैं यहाँ पे हेडशॉट से नॉक करता हूँ, फिर तीसरे बंदे को भी पूरा रेड नंबर मार के नॉक तो कर लेता हूँ। बट इसके बाद ये चौथा वाला बंदा मुझे डैमेज करना शुरू करता है, इसलिए मैं यहाँ पे टावर के पीछे आके कवर लेता हूँ, फिर कवर फायर करके इजीली हेडशॉट से बंदे को फिनिश करके क्वाड्रा किल सिक्योर कर लेता हूँ। एंड ये था मेरा स्मूथ ग्राफिक्स
ग्राफिक्स का पहला क्वाड्रा किल। बट पहले राउंड में क्वाड्रा किल मारने के ओवर कॉन्फिडेंस में सेकंड राउंड में मैं यहाँ पे यूएमपी लेके घर के ऊपर जाने की जगह नीचे ही फाइट को कंटिन्यू करता हूँ, जहाँ अचानक से एक बंदा पीछे से आके मुझे नॉक करता है एंड यहाँ पे मैं फिनिश हो जाता हूँ। एंड इसके बाद मेरे टीममेट के ऊपर मेरा भरोसा बिल्कुल भी नहीं था। बट यहाँ पे मेरे एक रैंडम टीममेट का हालत देखो, लिटरली ये वाला बंदा यहाँ पे सीढ़ी के साइड में ऊपर चढ़ा हुआ है एंड यहाँ से बंदा लिटरली बस फायर करता जाता है। दो बंदे इसके फायरिंग के अंदर आके हेडशॉट से नॉक हो जाते हैं। मतलब लिटरली कभी कभी लगता है कि मैं जब मारने जाता हूँ एनिमी प्रो हो जाता है, वहीं पे मेरे रैंडम टीममेट के साथ साथ वो भी नूब हो जाते हैं। एंड लिटरली ये वाला बंदा यहाँ पे एक एक करके सारे बंदे को मार के क्वाड्रा किल भी सिक्योर कर लेता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड जैसे शुरू होता है, टीममेट से भीख में मिला हुआ G36 लेके मैं यहाँ पे सामने के साइड पे आ जाता हूँ, जहाँ राइट साइड में मेरे टीममेट के साथ एक बंदा फाइट कर रहा था, जिसको मैं यहाँ पे काफी इजीली बॉडी मार के नॉक तो कर लेता हूँ। उसके बाद लेफ्ट साइड में आते ही मुझे सामने एक और बंदा दिखता है, इसको भी मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ, फिर फ्लैश फ्रीज मार के जल्दी से इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ। बट इतने ही टाइम में राइट साइड वाले बंदे को रिवाइव भी मिलता है, साथ ही में सामने से एक बंदा मैक-10 का हेड मार के मुझे नॉक करता है। फिर मेरे टीममेट के सामने 1v1 का सिचुएशन तो हो गया था, लेकिन ये यहाँ पे राइडन में अटक जाता है, सामने वाला बंदा इसको मार के फिनिश कर लेता है, जिससे हम लोग एक राउंड हार जाता है। फिर इसका अगला राउंड जैसे शुरू होता है, एक बंदा रश करने आता है, जिसको मैं यहाँ पे एक से डैमेज करता हूँ, मेरा टीममेट इसको नॉक करता है एंड इस बंदे को फिनिश करते इसके पास से मुझे यूएमपी मिलता है, जिसको लेके मैं सीधा सामने रश करता हूँ, एक बंदे को हेड बॉडी मार के डैमेज करता हूँ, फिर ड्रैगन फ्रीज मारते ही दोनों ही बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज आता है। इसके बाद मैं यहाँ पे ग्रेनेड भी फेंकता हूँ, बट पता नहीं कैसे इनमें से एक भी बंदे को डैमेज नहीं आता है। फिर मैं तापसा मार के रश करता हूँ, एक बंदे को बॉडी मार के डैमेज करता हूँ, जिसका किल यहाँ पे मेरा टीममेट चुराता है। फिर आखिरी वाले बंदे को हेडशॉट से फिनिश करके मैं यहाँ पे राउंड को विक्ट्री कर लेता हूँ। इसके अगले राउंड के अंदर हमारे सामने यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन हो गया था। मैं यहाँ पे एक बंदे को बॉडी हेड मार के काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, फिर फ्लैश फ्रीज मार के इजीली ये वाले बंदे को नॉक तो कर लेता हूँ, लेकिन फिर इसका टीममेट यहाँ पे मुझे राइडन में अटका के चला जाता है अपने टीममेट को बचाने के लिए, जिससे मैं यहाँ पे ज्यादा हड़बड़ाहट में रश करने आता हूँ एंड यहाँ पे लिटरली मेरा एम नॉक वाले बंदे पे जाता है, जिस चक्कर में मैं यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ, जिससे यहाँ पे स्कोर हो जाता है 3-2 का। बट इसका अगला राउंड जैसे शुरू होता है, एक बंदा सीधा मेरे टीममेट पे रश करने आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे हेड मार के इजीली ये वाले बंदे को नॉक करता हूँ। फिर दो बंदों को मेरे टीममेट मारते हैं, आखिरी वाले बंदे को भी काफी ज्यादा डैमेज करते हैं एंड लिटरली मैं यहाँ पे सामने जाके बस एक ड्रैगन फ्रीज फेंकता हूँ, जिसके डैमेज से ही ये वाला बंदा फिनिश हो जाता है। एंड ये वाले मैच को बुया करने के बाद मेरा यहाँ पे मास्टर 99 का स्टार अपग्रेड होकर इलाइट मास्टर हो जाता है। साथ ही में ये वाले मैच के अंदर मैं 9 किल भी सिक्योर कर लेता हूँ, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट तो था। बट इसका अगले मैच के अंदर कुछ ऐसा होता है जो देख के मैं लिटरली शॉक हो गया था। तो ये वाला मैच मेरा स्टार्ट हुआ था नेक्स्टेरा मैप के अंदर, जहाँ पे मैंने रिस्क लेके M500 को परचेस किया था। एंड जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखते हैं उनको पता होगा मैं बस बॉडी शॉट ही स्पैम करता रहता हूँ। तो M500 के साथ 1v1 या फिर 1v2 मारना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वही ये वाले राउंड के अंदर लिटरली मेरे सामने हो जाता है 1v4 का सिचुएशन। अभी यहाँ पे ऊपर नेड मारते ही एक बंदे को 50-60 का डैमेज आता है, उसी टाइम पे दो बंदे मेरे ऊपर रश करने आ जाते हैं, इसलिए मैं तापसा मार के थोड़ा सा पीछे आता हूँ, फिर एक बंदे को वन टैप कनेक्ट कर लेता हूँ एंड जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे किल को सिक्योर करता हूँ, बिकॉज ये मेरा हेडशॉट का किल था। बट इस बंदे को फिनिश करते ही दो साइड से मेरे ऊपर दो बंदे रश करने आ जाते हैं, जहाँ पे मैं एक बंदे को हेड मारता हूँ, फिर तापसा मार के दूसरे साइड पे आके दूसरे बंदे को भी हेड मार के नॉक कर लेता हूँ। मतलब लिटरली 4 में से 3 बंदे को मैंने यहाँ पे वन टैप से नॉक कर लिया था। बट इसके बाद एक तो चौथे बंदे को मारते टाइम मैं काफी ज्यादा पैनिक कर जाता हूँ, उसके ऊपर से ये टट्टी से जगह में फंसने के बाद ये बंदा मुझे बॉडी से फिनिश कर जाता है, जिससे मेरा यहाँ पे क्वाड्रा किल तो सिक्योर नहीं होता है। बट लिटरली मेरा गेम प्ले देख के मेरे टीममेट्स का रिएक्शन देखो। गुड गेम प्ले था तुम्हारा, गुड गेम प्ले था आपको, बहुत अच्छा गेम प्ले था आपको, बहुत अच्छा खेला भैया, बहुत अच्छा खेला, क्या मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया। एंड हाँ, मैं सालों से अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ, मेरा गेम प्ले अल्ट्रा ग्राफिक्स में कभी भी ऐसा नहीं था, तो मुझे लग रहा था कि स्मूथ ग्राफिक्स में कुछ तो पावर है, जिससे मेरा गेम प्ले काफी अच्छा हो गया है। एंड इसी के साथ मैं एक और चीज नोट करता हूँ, नॉर्मली जब मैं दोपहर के टाइम पे गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो गेम का एक तो काफी ज्यादा प्रेशर रहता है फोन के ऊपर, फिर रिकॉर्डर भी काफी हाई बिट रेट पे रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड इसके ऊपर से दोपहर की गर्मी की वजह से फोन बहुत ज्यादा हीट करने लगता है, जिससे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। बट क्योंकि स्मूथ ग्राफिक्स फोन के ऊपर काफी मिनिमल सा प्रेशर डाल रहा था, तो यहाँ पे मेरे हेडशॉट काफी अच्छे से लग रहे थे। एंड सिर्फ हेडशॉट ही नहीं, मैं यहाँ पे ग्रेनेड, फ्लैश फ्रीज इन सब का भी काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। एंड ऐसे ही देखते मैं काफी इजिली ये थर्ड वाले मैच को भी बुया तो कर लेता हूँ। बट इसके बाद एक तो हम लोग चौथा वाला मैच हार जाते हैं, उसके ऊपर से लिटरली थर्ड मैच के बाद क्लिप को सेव करने के लिए मैंने रिकॉर्डर को ऑफ किया था, बट
फोर्थ मैच के टाइम पे मैं रिकॉर्डर ऑन करना ही भूल जाता हूँ, जिससे लिटरली मेरा फोर्थ वाला मैच ही रिकॉर्ड नहीं होता है, बट हम लोग वो वाला मैच हार गए थे। एंड इसके बाद बारी आती है फिफ्थ मैच के, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट राउंड को विक्ट्री कर लिए थे। सेकंड राउंड में मेरे सामने हो जाता है 1v3 का सिचुएशन, जहाँ पे मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ, फिर नेड मार के जल्दी से किल कंफर्म करता हूँ। लेकिन उसके बाद मेरे सामने 1v2 का सिचुएशन था, मुझे जोन में जाना था, मेरे पास यहाँ पे एक भी ग्लूवाल नहीं था। अभी यहाँ पे एक बंदा जैसी पीक देता है, उसको मैं यहाँ पे हेड बॉडी मार के डैमेज करता हूँ, बट उसी टाइम पे इसका टीममेट आके मुझे ओपन में पकड़ लेता है एंड ये वाले राउंड को हरा देता है। खैर इसके बाद थर्ड राउंड के अंदर मैं ये वाले बंदे को आखिर में मार के फिनिश करके राउंड को विक्ट्री करके स्कोर करता हूँ 2-1 का। फिर उसके अगले ये कार्टूलिस्ट वाले राउंड के अंदर मैं एल शेप के ऊपर आता हूँ, सामने वुडन हाउस से एक बंदा डैमेज करना शुरू करता है, जिसको मैं यहाँ पे हेड मार के नॉक करता हूँ एंड फिर मेरे टीममेट एक एक करके बंदों को फिनिश करते हैं, जिससे स्कोर हो जाता है 3-1 का। एंड इसके बाद अगले राउंड के अंदर एक बंदे को ऑक का बॉडी मार के नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को ड्रैगन का बॉडी मार के फिनिश करके इजीली मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड स्मूथ ग्राफिक्स के 5 मैचेस के बाद मैं टोटल किल करता हूँ 31, जहाँ पे मैंने एक क्वाड्रा किल एक ट्रिपल किल मारा था एंड स्मूथ ग्राफिक्स को। लेकिन इसके बाद बारी आती है स्टैंडर्ड ग्राफिक्स की। अभी स्टैंडर्ड ग्राफिक्स स्मूथ ग्राफिक्स से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है कि नहीं, वो जानने से पहले आप मुझे कमेंट करके बताओ आप कौन से ग्राफिक्स में खेलते हो, साथ ही में आप कौन से डिवाइस में खेलते हो एंड आपके डिवाइस का रैम कितना है। बाकी में जैसे फ्री फायर का पॉपअप नोटिफिकेशन आता है, जिसके अकॉर्डिंग मेरे स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले एंड 12 GB रैम वाले फोन के अंदर फ्री फायर का स्टैंडर्ड ग्राफिक्स लैग या फिर ओवरहीट कर सकता है। तो ये पॉपअप नोटिफिकेशन को देखने के बाद मैं अपना पहला मैच शुरू करता हूँ, जहाँ पे इवेंट के चक्कर में फर्स्ट राउंड के अंदर ही 10,000 कॉइन मिल जाते हैं एंड ये 10,000 कॉइन से मैं पहले राउंड के अंदर ही AK और UMP परचेस कर लेता हूँ, साथ ही में 3 लेवल का वेस्ट हेलमेट परचेस करके मैं सामने के साइड पे आ जाता हूँ। एंड एक बंदा यहाँ पे सीधा सीधा दौड़ के आ रहा था, जिसको मैं यहाँ पे AK का हेड मार के नॉक करता हूँ, बट उसके टीममेट यहाँ पे ग्लूवाल लगा के उसको रिवाइव करा लेते हैं। इसलिए मैं भी जल्दी से तात्या मार के एनिमी टीम पे रश करने आता हूँ, एक बंदे को बॉडी मार के बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ, फिर जल्दी से जंप करके इस बंदे को नॉक भी कर लेता हूँ। फिर एक और बंदे को यहाँ पे MP40 का बॉडी हेड मार के डैमेज करता हूँ, लेकिन ये वाला बंदा एक तो ग्लूवाल के अंदर पैक करता है, फिर अचानक से पैक तोड़ के बाहर आके मुझे SVD का 1 टैप मार के नॉक करता है। एंड फिर मेरे टीम के ये राइस्टार का हालत देखो, लिटरली ये बंदा पूरा टाइम ट्राई करता रहता है 1 टैप मारने का, फिर आखिर में जाके अपना औकात दिखाते हुए सामने वाले बंदे को राइड एंड में अटका के फिर जाके रश करके MP40 का स्प्रे भर के खत्म करता है। एंड इसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक राउंड को विक्ट्री करना शुरू करते हैं, जहाँ पे मैं किसी राउंड के अंदर बॉडी मार के बंदे को मार रहा था, किसी राउंड के अंदर और भी ज्यादा बॉडी मार के बंदे को खत्म कर रहा था, बट मैच का आखिर में जाते जाते आखिरी वाले बंदे को मैं हेडशॉट से फिनिश करके मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के पहले मैच को मैं बुया तो कर लेता हूँ, बट इस मैच के अंदर मैं MVP नहीं बन पाता हूँ। फिर इसके बाद सेकंड मैच शुरू होता है परगेटरी मैप के अंदर, जहाँ पे मैं एक बंदे को नीड से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन मेरा किल चोरी हो जाता है एंड हम लोग फर्स्ट राउंड को विक्ट्री कर लेते हैं। बट इसके बाद सेकंड राउंड के अंदर हालत देखो, राउंड शुरू होता है, मैं पैराफल लेके सामने आता हूँ, एक बंदा ओपन में आता है, इसको मैं पूरा रेड नंबर मार के नॉक करता हूँ, जल्दी से कंफर्म भी लेता हूँ। बट उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा सीधा सीढ़ी से भागने की जगह लिटरली ये स्पीड बूस्ट लेने के लिए 2-3 बार ट्राई करता हूँ, जिस चक्कर में ऊपर से आके एक बंदा मुझे नॉक कर लेता है। बट फिर भी ये वाले मैच के अंदर मेरे टीम में काफी अच्छे रैंडम टीममेट भी आए थे, साथ ही में मैं भी बहुत ही भयंकर हेडशॉट मार रहा था, जिससे देखते ही देखते हम लोग 3-0 का स्कोर कर लेते हैं। एंड ये वाले राउंड के अंदर भी मैंने एक बंदे को मार लिया था, फिर दूसरे बंदे पे रश करके इसको भी बहुत ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन आखिर में रिकॉयल होने की वजह से लिटरली ये बंदा बस 7 HP से सर्वाइव कर जाता है। लेकिन मेरे टीममेट ये वाले राउंड को भी विक्ट्री करा लेते हैं एंड हम लोग सेकेंड मैच को भी बुया तो कर लेते हैं, बट इस मैच के अंदर भी मैं MVP नहीं बन पाता हूँ। फिर उसके अगले मैच के अंदर तो और भी बदतर सिचुएशन हो जाता है, हम लोग स्टार्टिंग के 2 राउंड ही हार गए थे। फिर थर्ड राउंड के अंदर बाइजन का बॉडी स्प्रे मार के मैं एक बंदे को नॉक करके जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर सामने आके जैसे होल्ड कर रहा था, राइट साइड से एक बंदा मेरे हेड पे एम लेने का ट्राई करता है, लेकिन सही टाइम पे मैं इसको स्पॉट कर लेता हूँ। फिर बैठने के बाद सामने मुझे एक और बंदा दिखता है, जिसको मैं यहाँ पे बॉडी हेड मार के नॉक करता हूँ, फिर जल्दी से तात्या मार के आखिरी बंदे पे रश करने की टीम के 4 में से 3 बंदे स्नाइपर लेके खड़े हो जाते हैं, जिनमें से एक बंदे को मैं यहाँ पे AWM का हेड मार के नॉक करता हूँ, फिर दूसरे बंदे को मेरी टीम का ये बंदा जाके M187 से नॉक करता है, फिर तीसरे बंदे पे मैं रश करने आता हूँ एंड ये वाले बंदे पे भी स्नाइपर था, लेकिन मेरे टीम का एक स्नाइपर प्लेयर इसको मार के खत्म कर लेता है। एंड इसी तरीके से देखते ही देखते हम लोग ये वाले मैच को भी बुया कर लेते हैं, बट लिटरली थर्ड मैच के अंदर भी मैं MVP नहीं बन पाता हूँ। फिर शुरू होता है चौथा मैच, जहाँ पे पहले राउंड के अंदर मैं G18 का हेड बॉडी मार के एक बंदे को डैमेज करता हूँ, ये बंदा जैसे हील करने जाता है, जल्दी से तात्या मार के रश करके इसको नॉक करता हूँ एंड इसको फिनिश करने के बाद इसके पास से मुझे छोटा वाला शॉटगन मिलता है, जिसको लेके मैं एक साइथ वाले बंदे पे रश करने जाता हूँ एंड कैसे ना कैसे तो खुद को बचा बुचा के इस बंदे को मैं मार के फिनिश करके डबल
किल के साथ पहले राउंड को विक्ट्री कर लेता हूँ एंड राउंड खत्म होने के बाद इसका राइडन पे जाके खुद को अटका देता हूँ। फिर सेकंड राउंड के अंदर मैं ये छोटे वाले शॉटगन से ये वाले बंदे को नॉक करता हूँ। इसके पास से मुझे मिलता है MP40 जिससे बॉडी मार के मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ एंड इसको मारने के बाद एक और बंदे का फुटस्टेप आता है जिसको तात्या मार के रश करके मैं हेडशॉट से नॉक कर लेता हूँ। बट इसके बाद चौथे बंदे को मेरे टीममेट फिनिश कर लेते हैं जिस चक्कर में ये वाले राउंड के अंदर मुझे ट्रिपल किल ही मिल पाता है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड के अंदर एक बंदे को N94 का हेड मार के नॉक करता हूँ, फिर दूसरे बंदे को N94 का हेड मार के खत्म करके 3-0 का स्कोर भी कर लेता हूँ। एंड फिर चौथे राउंड के अंदर तो इनके टीम का एक बंदा ऑफलाइन ही चला जाता है जिसको मैं यहाँ पे MP40 का हेड मार के फिनिश करता हूँ। बाकी के बंदों को मेरे टीममेट फिनिश कर लेते हैं जिससे हम लोग ये वाले मैच को भी बुया कर लेते हैं। एंड फाइनली इस मैच के अंदर मैं MVP भी बनता हूँ। साथ ही में ये वाले मैच के अंदर मैंने काफी सारे किल्स भी कर लिए थे जिसके चलते 8 किल के साथ मैं ये चौथे वाले मैच को बुया कर लेता हूँ। फिर इसके बाद बारी आती है पांचवें मैच की जहाँ पे भी मैं हेड बॉडी मार के बंदे को फिनिश करके काफी इजीली 4-1 के स्कोर के साथ मैच को बुया करता हूँ। एंड 5 किल के साथ मैं यहाँ पे अपने 5th मैच को भी बुया कर लेता हूँ। एंड स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के 5 मैच खत्म होने के बाद अभी फाइनली बारी आती है अल्ट्रा ग्राफिक्स की। तो मैं जल्दी से सेटिंग में जाके ग्राफिक्स सेटिंग को चेंज करके अपने पहले मैच को स्टार्ट करता हूँ जो शुरू होता है नेक्स्टेरा मैप में। अभी यहाँ पे आप लोग स्मूथ, स्टैंडर्ड और अल्ट्रा ग्राफिक्स के एनिमेशन में कितना डिफरेंस है वो मेरे बंडल में देखो। लिटरली ये वाले बंडल के पीछे के साइड पे जो केप है स्मूथ ग्राफिक्स में ये एकदम बॉडी के साथ चिपका हुआ था, वही स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में इसमें थोड़ा सा एनिमेशन था एंड अल्ट्रा ग्राफिक्स में तो लिटरली ये उड़ रहा है। बाकी बात करें अगर हमारे पहले मैच की तो यहाँ पे 3 बंदों को मेरे टीममेट ने ही निपटा लिया था। आखिरी बंदे को बॉडी से फिनिश करके मैं 1 किल के साथ फर्स्ट राउंड को विक्ट्री करता हूँ। फिर सेकंड राउंड में सामने के साइड पे आके वेट करता हूँ। जैसे मुझे सामने एक बंदा दिखता है मैं नेड कुक करके फेंकता हूँ जिससे लिटरली 2 बंदे नॉक हो जाते हैं। एंड इसके बाद बारी आती है थर्ड राउंड की जहाँ पे भी मैं सामने के साइड पे आके एक नेड फेंकता हूँ, एक बंदा नॉक होता है। मैं स्पीड बूस्ट लेके सीधा सामने के साइड पे रश करने आ जाता हूँ, लेकिन उसी टाइम पे पीछे से एक डबल वेक्टर वाला बंदा आके मुझे मिनी हार्ट अटैक देके नॉक करता है। एंड एक एक करके मेरे सारे टीममेट फिनिश हो जाते हैं। लिटरली हम लोग ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। एंड सामने वाला बंदा यहाँ पे राउंड विक्ट्री करके इमोट दिखाना भी शुरू करता है। एंड ये इमोट देख के मेरे एक रैंडम टीममेट का शायद ईगो हर्ट हो जाता है क्योंकि लिटरली वो यहाँ पे बंदों को कुत्तों की तरह दौड़ा के मारता है जिसके चलते स्कोर हो जाता है 3-1 का। आखिरी राउंड में मैं एक बंदे को मारता हूँ, मेरे टीममेट बाकी के बंदों को संभालता है एंड हमारा ये वाला मैच बुया हो जाता है। तो मेरे रैंडम टीममेट ने टोटल 11 बंदों को मारा था एंड मैं यहाँ पे बस 4 किल ही कर पाता हूँ। यानी कि अल्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर पहला मैच तो अच्छा नहीं जाता है, ऐसे ही मेरा नेक्स्ट वाला मैच भी खराब स्टार्ट होता है क्योंकि हम लोग फर्स्ट राउंड हार गए थे। सेकंड राउंड के अंदर मैंने एक बंदे को रेड नंबर से नॉक तो कर लिया था, बट दूसरे बंदे पे जैसे ही मैं रश करने आता हूँ लिटरली ये बंदा उसी टाइम पे मेरे टीममेट को नॉक करता है एंड इसका दाशा का एबिलिटी चार्ज हो जाता है। एंड ये बंदा काफी इजीली मुझे पैराफल के बॉडी से नॉक करके यहाँ पे स्कोर कर लेता है 2-0 का। फिर उसके अगले राउंड को भी हम लोग हार जाते हैं। लिटरली हम लोग यहाँ पे 3-0 के स्कोर के साथ मैच में बिछड़ जाते हैं। फिर चौथा राउंड शुरू होता है क्लॉक टावर पे। मैं यहाँ पे MP40 लेके जल्दी से घर के ऊपर रश करके एक लड़की को नॉक करता हूँ, जल्दी से वॉल लगा के पहले किल कंफर्म करता हूँ। उसके बाद दूसरे रूम में मेरे टीममेट को एक बंदा नॉक करता है तो जल्दी से तात्या मार के जाके इस बंदे को भी नॉक करके पहले टीममेट को बचाता हूँ, फिर किल सिक्योर कर लेता हूँ। लेकिन इस चक्कर में यहाँ पे जोन भी शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। मेरा टीममेट एक और बार नॉक हो जाता है एंड टीममेट को बचाने के चक्कर में एक तो यहाँ पे जोन आता है, एनिमी भी लिटरली विंडो पे वॉल लगा के मुझे जोन के बाहर ही एलिमिनेट करा देता है, जिससे अल्ट्रा ग्राफिक्स के सेकंड मैच के अंदर मैं MVP तो बनता हूँ लेकिन हम लोग ये वाला मैच ही हार जाते हैं। फिर बारी आती है हमारे थर्ड मैच की जहाँ पे पहले राउंड के अंदर जस्सी भाई अपना फास्ट बॉलिंग का जादू दिखाते हुए एक एक करके मेरे 3 टीममेट को मार के इजीली राउंड विक्ट्री कर लेते हैं। लेकिन सेकंड राउंड के अंदर रश करके मैं जस्सी भाई को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, नेड मार के इनको नॉक भी कर लेता हूँ, बट इनको कवर देते हुए 2 बंदे आ जाते हैं जिनमें से एक बंदे को तो मैं नॉक कर लेता हूँ लेकिन दूसरा वाला बंदा वॉल के साइड से आके मुझे नॉक कर लेता है एंड हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला राउंड भी हार जाते हैं। इसीलिए इसके बाद थर्ड राउंड जैसे शुरू होता है मैं यहाँ पे जस्सी भाई को नॉक करके पहले कंफर्म करता हूँ, फिर सामने के साइड पे आके एक और बंदे को हेडशॉट से नॉक कर लेता हूँ। लेकिन एक तो यहाँ पे मेरे ऊपर मोको, शिरो 2-2 कैरेक्टर लगे हुए थे, उसके ऊपर से मेरा हेल्थ ऊपर चढ़ के मुझे नॉक कर लेते हैं एंड फिर मेरे टीममेट के सामने यहाँ पे हो जाता है 1v2 का सिचुएशन। एंड ये राइस्टर के 14 का हालत देखो, भाई साहब ऐसा ड्रैग मार रहे थे जो कि जमीन से सीधा आसमान में जा रहा था, बीच में बस एनिमी के बॉडी के साथ संपर्क हो रहा था क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लिटरली एक भी हेडशॉट कनेक्ट नहीं करते हैं। खैर भाई साहब यहाँ पे ये वाले राउंड को विक्ट्री कराते हैं। फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पे एक नेड कुक करके सामने के साइड पे एनिमी को कैच फेंकता हूँ एंड भाई यहाँ पे काफी अच्छा कैच पकड़ते हैं जिससे वो तो नॉक हो जाते हैं लेकिन इनके टीममेट का हालत देखो, 2 वाल लगा के अपने टीममेट को बचा रहा था। मतलब कसम से ऐसे लॉयल टीममेट कहाँ मिलते हैं। खैर मैं यहाँ पे फिर से वाल तोड़ के ये वाले बंदे को नॉक करता हूँ, जल्दी से बाहर आके दूसरे वाले बंदे को भी हेडशॉट से नॉक कर लेता हूँ जिससे ये वाले राउंड के अंदर मैं 2 किल निकालता हूँ। फिर बारी आती है इसका अगले राउंड की जहाँ
जहाँ पे मैं डबल बैरल से एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को नॉक करता हूँ, ग्रेनेड फेंक के एक और बंदे को डैमेज करता हूँ जिसका किल चोरी हो जाता है, फिर रश करके चौथे बंदे को मार के ट्रिपल किल के साथ राउंड के साथ साथ मैच को बुया कर लेता हूँ। एंड ऑब्वियसली इतने सारे किल करने की वजह से मैं यहाँ पे मैच का MVP भी बन जाता हूँ। एंड इस मैच के अंदर से मैं टोटल 6 किल निकालता हूँ, जहाँ पे एक ट्रिपल किल और एक डबल किल भी था। फिर बारी आती है चौथे मैच की, जहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर तो कुछ खास नहीं हुआ था। सेकेंड राउंड के अंदर मैं यहाँ पे एक का बॉडी मार मार के हेड मार मार के बंदों को लगातार नॉक कर रहा था। एंड इसी चक्कर में राउंड खत्म होते होते मुझे ट्रिपल किल भी मिल जाता है। फिर थर्ड वाले राउंड के अंदर मैं सामने के साइड पे नेड फेंकता हूँ, जिससे एक बंदा पीक देता है एंड इजीली मैं ये वाले बंदे को बॉडी हेड मार के नॉक करता हूँ, इसके टीममेट को भी डैमेज कर लेता हूँ। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं जल्दी से रश करने के लिए ये वाला मशरूम उठाता हूँ एंड जल्दी से रश करने आ जाता हूँ। बट सामने आते ही गन के जगह मेरे हाथ में मुक्का आता है, जिससे ये वाला बंदा तो बच जाता है, बट दूसरे बंदे को मैं यहाँ पे हेडशॉट मार के नॉक करता हूँ। लेकिन सामने के साइड पे 2 बंदे बैठे हुए थे जिनका लोकेशन मुझे पता नहीं था एंड उसी चक्कर में मैं यहाँ पे नॉक होता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे टीम के एक और ओवर कॉन्फिडेंस वाले बंदे का हालत देखो, बंदा मुझे ना बचा के सीधा नीचे के साइड पे चला जाता है। एंड ऑब्वियसली एक रैंडम बंदा डेजर्ट ईगल लेके थर्ड राउंड में 1v3 निकाल दे, ये तो होने से रहा। एंड इसी चक्कर में हम लोग एक राउंड हार जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले राउंड के अंदर मैं यहाँ पे नॉक होता हूँ, मेरा टीममेट लिटरली मेरे सामने खड़े होके फायर कर रहा था। एंड ये भाई साहब तो मुझे रिवाइव नहीं कराता, लेकिन हम लोग ये वाला राउंड विक्ट्री कर लेते हैं, जिससे स्कोर हो जाता है 3-1 का। फिर उसके अगले राउंड के अंदर मैं सामने के साइड पे आता हूँ, मेरे पास लेग पॉकेट था तो मैं यहाँ पे एक ग्लू वॉल लगा के जल्दी से ऊपर के साइड पे आ जाता हूँ। एंड यहाँ से मुझे काफी अच्छा व्यू मिल रहा था एनिमी का, जिससे कि एक बंदे को मैं हेडशॉट से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को बॉडी से नॉक करता हूँ, तीसरे बंदे को काफी ज्यादा डैमेज करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा किल चोरी हो जाता है। एंड ये चौथे मैच के अंदर मैं एक ट्रिपल एक डबल किल तो निकाल लेता हूँ, बट 6 किल निकालने के बाद भी मैं यहाँ पे MVP नहीं बन पाता हूँ। फिर बारी आती है अल्ट्रा ग्राफिक्स के अंदर मेरे लास्ट मैच की, जहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर आया था डबल USP। एंड लिटरली फर्स्ट राउंड में हमारे पास जो भी गन के ऑप्शन रहता है USP, G18, M500 और डबल USP, इनमें से बस मैं ये एक ही गन चला पाता हूँ। ऐसे ही इस वाले राउंड के अंदर भी मैं यहाँ पे एक बंदे को बॉडी से नॉक करता हूँ, दूसरे बंदे को हेडशॉट से नॉक करके सोनिया एक्टिव कराता हूँ, फिर तीसरे बंदे को भी हेडशॉट से मार के ट्रिपल किल के साथ फर्स्ट राउंड को विक्ट्री कर लेता हूँ। एंड इसी तरीके से इस पूरे मैच के अंदर ये वाले मैच को बुया कर लेता हूँ, जिसके अंदर MVP भी मैं ही बना था। अभी बारी आती है ये जानने की कि इन तीनों में से कौन सा ग्राफिक्स बेस्ट है। तो हमारा सबसे पहला स्टार था 5 मैच में सबसे ज्यादा किल्स कौन से ग्राफिक्स में निकलेंगे, जहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में 5 मैच में निकाले थे 24 किल, स्मूथ ग्राफिक्स में 31 किल एंड अल्ट्रा ग्राफिक्स में 27 किल, यानी कि पहला पॉइंट जाता है स्मूथ ग्राफिक्स को। वही सेकंड स्टार था कौन से ग्राफिक्स के साथ में सबसे ज्यादा ट्रिपल किल निकाल पाऊंगा, जहाँ पे मैंने स्मूथ में तो बस एक ही ट्रिपल किल निकाला था, वहीं पे स्टैंडर्ड और अल्ट्रा दोनों में ही 2-2 ट्रिपल किल निकाले थे, यानी कि ये सेकंड वाला स्टार स्टैंडर्ड और अल्ट्रा दोनों को ही जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टार था कौन से ग्राफिक्स में मैं सबसे ज्यादा क्वाड्रा किल निकालूंगा, एंड यहाँ पे तो मैं बस स्मूथ ग्राफिक्स में एक ही क्वाड्रा किल निकाल पाया था, तो इसी को पॉइंट मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट था कौन से ग्राफिक्स के अंदर मैं सबसे ज्यादा MVP बन पाऊंगा, एंड 5 मैच के बाद मैं स्टैंडर्ड में बस 2 बार MVP बना था, वहीं पे स्मूथ और अल्ट्रा पे 3-3 बार, यानी कि हमारा चौथा पॉइंट जाता है स्मूथ अल्ट्रा दोनों को ही। एंड हमारा लास्ट पॉइंट था बुया के ऊपर, जहाँ पे मैंने स्मूथ और अल्ट्रा दोनों में ही 4-4 बुया निकाले थे, लेकिन सरप्राइजिंगली अल्ट्रा ग्राफिक्स में मैंने 5 के 5 मैचेस को बुया किया था। तो इसी के साथ हमें मिल जाता है फ्री फायर का। बाकी आप कौन से ग्राफिक्स में खेलते हो एंड आपका फेवरेट ग्राफिक्स कौन सा है, जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड हाँ, 50K के हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड टाटा।